पिता के विपुल कुमारा जी। और प्रत्यक्षशील गुण चारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को सूर को धनवंत को दाता। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में आए हूँ। चित्रकूट के मंदाकिनी तट के किनारे एक संत जी हैं जो अत्यंत ही उनकी कष्टमय ज़िंदगी जी रहे हैं। और आप देख सकते हैं उनकी कुटिया कैसी स्थिति बनी हुई है, जो तिरपाल से एकदम ढका और धोती कपड़े लगते चिथड़े पिथड़े से उन्होंने अपनी झोपड़ी किसी तरह से बना रखी है। और यहीं अंदर भजन करते हैं और यहीं गंगा माता के स्नान से और उन्हीं का पानी पीकर यहाँ अपना ज़िंदगी जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए उनका सत्संग से क्या हम लोग को असर मिलता है, क्या आशीर्वाद हम स्वरूप उनसे ले सकते हैं। तो आइए उनके सत्संग लेते हैं। और जो भी आपके कमेंट रहा करें, जो भी पूछना हुआ करे, जो भी अगले संत से, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बता दिया करिए, ताकि हम दूसरे संतों से आपके क्वेश्चनों को ज़रूर शेयर कर सकें। और जो आप लोग हमारी गलती हुआ करें उसको भी जरूर से बता दिया जाए, ताकि हम अपनी गलती अगले जो संत के पास जाएँ, किस तरह से किस ढंग से जाएं, उस चीज़ को बता दिया करें, ताकि हम उस गलती को सुधार करके अगली बार दूसरे संत के पास उस नए जीवन की तरह से जाएं। जैसे संतों के पास जाते हैं तो गलतियां छोटी मोटी हो जाती हैं, तो उन त्रुटि को आप पकड़ करके हमको ज़रूर कमेंट में बताया करें, ताकि हम गलतियों को सुधार सकें। और एक चीज़ और, जो संत रहते हैं तो सभी संतों को ऐसे दान देने से कहीं कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि सभी संत कुछ मठों में रहते हैं। ऐसे संतों को दान करने से कभी कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। लेकिन जो ऐसे गरीब संत हैं जिनकी झोपड़ी आप देख सकते हैं कैसी बनी हुई है, जो गंगा किनारे अपना किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे संतों को दान देने से जीवन बदल जाता है और कई पीढ़ियों के आपके जो पाप रहते हैं वो पुण्य में बदल जाते हैं। तो ऐसे संतों को ज़रूर दान करें और सहयोग करें। आइए उनका सत्संग देते हैं, और जैसा भी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या हो रहा है? अच्छा, ये अपना चाय बन रहा है। अच्छा, और कुछ देखो, गुरुजी की चाय कटोरी में बन रही है, बिल्कुल छोटी सी। इतनी कटोरी में गुरुजी चाय बन जाएगी? जी, अकेले के लिए बन जाती है। अच्छा, कोई बड़ा बर्तन नहीं है क्या? बड़ा बर्तन है, पर अकेले के लिए इसी में बना लेते हैं। अच्छा। हाँ, इतना इससे बड़ा थोड़ा है नहीं, ऊपर कुछ ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, मतलब अकेले के लिए इसी में गुजारा होगा। छोटा हत्ता होता तो उसमें बना लेते हैं, नहीं तो इसी में कटोरी में अपने अकेले के लिए। तो साथियों, जैसा कि हम गुरुजी के पास पहुंच चुके हैं और उनका सत्संग लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो गुरुजी प्रणाम। और जो हमारे भगत देख रहे हैं, थोड़ा उनको भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि वो संतों की वाणी ही सुनते हैं और वो कहते हैं कि अच्छे संतों के आप दर्शन हमें करवाइए, अच्छे सत्संग दिलाइए, इससे जीवन हमारा मतलब धन्य हो जाए, इस कारण। तो गुरुजी, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम श्री भरत शरण महाराज जी। भरत शरण। और आपका गुरुद्वारा? हमारा यही चित्रकूट में। गुरुजी का नाम? गुरुजी का नाम श्री श्री हजाराठ महामंडलेश्वर अपने राम शरण जी महाराज, हनुमान टेकरी, अयोध्या। यहाँ अपने रामनगर में आश्रम है, तो यहाँ हमारा। तो गुरुजी, ये वैराग्य जीवन में आपका आने का कारण? अब ये तो भैया भगवान की कृपा मान लो, और अपनी इच्छा मान लो। कुछ अपनी इच्छाओं से, कुछ भगवान की कृपा से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि अकेली अपनी की इच्छा रखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, और भगवान पे ही अगर प्रेरित रहेंगे तो संयम कौन बनाएगा? संयम बनाएंगे तो भगवान की भी थोड़ी प्राप्ति होगी। जब संयम बनाएंगे तो, और फिर ये भेष तो भगवान ही रखवाता है, अपनी इच्छा से इंसान नहीं रख पाता है इसको। क्योंकि बगल में देख रहे हैं शमशान घाट है, और आप यहाँ पर ऐसी दिव्य जगह है। मैं तो मानते हैं कि ये मतलब गलत जगह है, लेकिन कुछ जो संत जीवन में रहते हैं तो वो कहते हैं इससे अच्छी कोई जगह ही नहीं हो सकती। देखो, ये मुक्ति धाम है जी, और शमशान यानी कि सब समान, यानी कि यहाँ सब समान है जी, शमशान में सब समान है।
राजा हो, रंक हो, वहाँ सब समान है, यानी कि सब राग बने कोई पड़े भी हैं। जाएगा हाँ जी। तो वो समान उसी तरह से भेष में जाएगा। हाँ, और फिर मुक्ति धाम भी है, जी यहाँ हर जीव को मुक्ति भी मिलती है। तो यहाँ तो सभी को ही आना है एक दिन। जी बिल्कुल सत्य। अब साधु संत जो है वो अपने गंगा जी किनारे जैसे भजन कर रहे हैं, तो साधु संतों की ही समाधियाँ बनी हैं। अब उसे शमशान का हो या समाधि का हो या संत की, तो शमशान तो हर जगह, ये पृथ्वी पे सब जगह शमशान ही है। जी ये कहीं पे भी ऐसी पृथ्वी नहीं है कि जहाँ एक महाभारत में कथा आती है तो उसमें गुरु द्रोणाचार्य जी की ऐसी मृत्यु कुछ बताते हैं साधु संत के, वो पृथ्वी पे नहीं मांगे थे तो भगवान ने उनको हथेलियों पे जाके जीवन दान दिया, मुक्ति दिलाई। जी तो ये पृथ्वी तो कहीं ऐसी जगह है ही नहीं कि मतलब कि जो जहाँ शमशान ना हो। भाई युगों से यहाँ पृथ्वी पे आवागमन रहित जीव प्राणी का बना ही है, तो पृथ्वी पे जो आएगा उसका तो मृत्यु होगी। मृत्यु होगी जरूर। तो कहीं नहीं कहीं धरती पे तो होगी ही होगी। जी सत्य गुरु। इसलिए इसको तो कोई कह ही नहीं सकता कि जहाँ धरती खाली है, तो शमशान कहीं नहीं मानना चाहिए, सब मुक्ति धाम है वो भी। जहाँ अपन मंदिर में जाते हैं तो भगवान का धाम है, घर है, वो भी मुक्ति धाम है। वहाँ पे भी सारे देवी देवता जो भी है सब वहाँ विराजमान रहते हैं। कभी शमशान को नहीं ये कहना चाहिए कि वो शमशान में रहते हैं। अरे शमशान में रहते हैं, पर वो उनका घर मान लो, चाहे उनका रहन मान लो, या कुछ भी मान लो, या तपोभूमि मान लो। तो गुरुजी आपके जो वचन शब्द हैं बहुत लगता है पुराने आप संत हैं, इसलिए आपके जो ऐसे वचन चल रहे हैं। आपका कब से इस साधु संत जीवन में कितने वर्ष हो? देखिए, साधु जीवन हमारा 2012 से 2012। जी। उसके पहले मैं गुरु जी की सेवा में रहा कुछ मतलब समय तक। एक ये है कि अगर आप 2012 में संत जीवन में आए तो अगर गुरु जी की सेवा है तो एक संत ही मानेंगे, क्योंकि पालन पोषण जो आपका मतलब वो रहा पूरा जीवन, तो एक तो संत महात्मा जैसे ही रहा। मेरा जीवन बचपन से ही साधु सेवा में रहा। जी। और उसके बाद फिर जब गुरु जी प्राप्त हुए, गुरु जी मिले, तो गुरु जी के साथ में कुछ भ्रमण रहा। फिर कुछ साल बाद उन्हीं से दीक्षा प्राप्त किया इलाहाबाद कुंभ में 2012 में। उसके बाद चित्रकूट में वास करना गुरु जी की आज्ञा से करना चाहिए। कुछ दिन गुरु आश्रम में रहे, उसके बाद अपने गंगा जी किनारे यहाँ भजन करने का आदेश गुरु ने दिया, तो अपने यहाँ पड़े गंगा जी लेकिन किनारे। ये तो आपकी झोपड़ी पूरी टूटी फूटी बिल्कुल लसमस है। अब देख लो, आपके सामने है, जैसी भी है, राम जी की कृपा है, इसी में अपनी बात चल रहा है। तो ऐसे में तो अभी इधर तो छोटे मोटे अगर कुछ खाना भी रख दिया जाए तो आ जाते होंगे बंदर कुत्ता। तो ये डब्बा डिब्बी में इसी में जैसे पैक करके रख दो, या इसमें डिब्बे में रख दो, अंदर इसको ढक दो, ऐसे तो बचा रहता है। जी। हाँ, बाकी तो ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा रख नहीं पाते हैं। जी। तो गुरुजी एक और सवाल कि जो मतलब गृहस्थ में लोग रहते हैं और जो संत जीवन में हैं, तो इनमें क्या मतलब अंतर रहता है? जैसे आप ऐसे मतलब बीहड़ जंगलों या मतलब ऐसे गंगा जी किनारे ऐसी तपस्या करते हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो जो गृहस्थ में लोग रहते हैं तो वो क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान प्राप्ति कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा है कि गृहस्थ और संत, वैसे तो गृहस्थ संत लोग बताते हैं गृहस्थ बड़े होते हैं, क्योंकि गृहस्थी मार्ग और संत मार्ग, तो गृहस्थी मार्ग से ही संत चलते हैं और संत से ही गृहस्थ चलते हैं, क्योंकि संत मार्गदर्शन देते हैं और गृहस्थ लोग अपना संयम बनाते हैं। तो गृहस्थ जो अपना नियम संयम भगवान के चरणों में आस्था लगाए और अपना कार्य करता है, तो वो भी भगवान को प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि ना। और जो अपने काम में ही काम में लगा है, भगवान की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा कठिनाई है। फिर भी उसके भी सुनते हैं भगवान, क्योंकि वो चार का पालन करता है, तो भगवान उसका आशीर्वाद देते हैं उसको। तो गृहस्थी मार्ग में भी भगवान को प्राप्त कर सकते, तो नहीं कर सकते हैं, पर उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। भले गृहस्थी मार्ग आप पकड़े गृहस्थी। और सवाल कि जो नागा जैसे अघोरी या मतलब संत वैश्य समाज जैसे कई प्रकार के संत होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि राम जी और वहाँ से तो भगवान ने एक समान भेजा है, सब में तो एक समान मतलब भेजा। जैसे अब संतों की कैटेगरी दूसरी हो गई और जैसे गृहस्थ के अलग हो गए, तो ये अलग मान दिया गया। लेकिन संतों में भी कई प्रकार। हाँ हाँ, संतों में भी है ना। तो जैसे ऐसे- मान लो जी जो राम जी के उपासक रहते हैं, राम जी को मानते हैं, शंकर जी को भी मानते हैं, पर
जैसे जो रामानंदी साधु होते हैं, दिगंबर साधु जो होते हैं, जैसे हमारा अखाड़ा है पंच दिगंबर रामानंदी पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, और जूना अखाड़ा हमारे नागा सन्यासी भाइयों का है, वो भी हमारे भाई हैं। एक पिता के विपुल कुमारा और प्रत्यक्षशील गुण चारा, को पंडित को तापस गया था, को सूर को धनवंत को दाता। तो ये एक ही पिता के बने हुए हैं, पर यहाँ श्रेणियाँ अलग अलग अपनी बना ली भाइयों ने बंटवारा करके कि भाई वो भोले के उपासक हो गए, पर मानते दोनों को हैं, राम जी को भी मानते हैं, भोले को भी मानते हैं, क्योंकि वे राम जी और भोले जी हैं एक ही, अलग बिल्कुल नहीं है। कोई भी कहे तो अलग कुछ नहीं है, क्योंकि के भगवान राम जी ने कहा है कि शिवद्रोही ममदास कहावा सो नर मोह सपनू नहीं भावा। जो अगर भगवान शिव का द्रोह करे और हमको प्यारा हो तो हमको वो प्यारा नहीं है। और ममद्रोही शिवदास कहावा ते नर सपनू मोह नहीं भावा, यानी कि जो हमको शिव जी को चाहे और हमको ना चाहे, वो जो हमको चाहे वो शिव जी को ना चाहे, ऐसा हम नहीं मानते। हमको तो दोनों चाहने वाले चाहिए, वो भक्त को भगवान मानते। तो ये हम जैसे मान ले सन्यासी भाई और हम वैष्णव भाई कभी इस द्रोह को नहीं रखते हैं कि हम अलग अलग हैं, नहीं, हम तो एक ही मानते हैं। वो आपके लोगों को रिश्तों में देखने में लगता है कि ये लाल कपड़े पहनते हैं, अच्छा जी, और ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, इनका वेशभूषा अलग है, इनका थोड़ा अलग, इनके चंदन अलग है, ये इनके चंदन अलग है। तो वो जैसे मान लो कि भोलेनाथ हमारे त्रिपुण लगाते हैं, तो हमारे जो भोले के जो भाई हैं वो त्रिपुण लगाते हैं, और जो राम जी के जो उपासक हैं, जो राम जी के रामानंदी तिलक लगाते हैं, तो वो अपने 3 तिलक लगाते हैं जी। तो ऐसा है, बाकी अलग कुछ नहीं है, माया एक ही है। तो बस इतना ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। और गुरु जी एक और सवाल, हमारे कुछ भगत कहते हैं, जैसे मतलब जो कहते हैं कि जो इस जीवन में अगर अच्छा कर्म करोगे तो अगले जीवन में मतलब अच्छा जीवन मिलेगा, या तो कहेंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, तो इसकी क्या प्रावधान है? कुछ लोग कहते हैं कि जो मतलब करना है उसको यहीं भोगना है। देखिए कि जो पूर्व जन्म से जैसे मान लो अपन करके आए, तो अपन को भगवान ने बड़े भाग्यमान स्तन पावा। इसको मत बोलो कि हम इस जन्म में अगर गलत करेंगे तो हमको अगले जन्म में मिलेगा, कि नहीं, वो जो अपन जो अच्छा करेंगे इसी जन्म में करेंगे, इसी जन्म में मिलेगा, गलत करेंगे इसी जन्म में, इसी जन्म में मिलेगा। और पूर्व जन्म का जो होता है वो तो तुमको मिला है ना, जब तो अपन को जन्म मिला है। पूर्व जन्म का तो एक आप ये माने कि बिल्कुल हमने अच्छा ही अच्छा किया है, जब ही हमको जाके ये हमें इस तन में, हाँ, भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन दिया है। तो पूर्व जन्म का तो इसमें कोई हस्तक्षेप करना ही उसमें बात ही नहीं है, क्योंकि बड़े भाग्यमान स्तन भाव सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावत। सारे देवता इस मानव तन को कहते हैं कि ये बड़े भाग्य से मिलता है। तो बिल्कुल समझिए कि हमारे पूर्व जन्म के कर्तव्य अच्छे थे, तो हमको मनुष्य का जीवन मिला। अब इस जीवन में हमको क्या करना है, इस जीवन को हमको ऐसा चलाना है, इस जीवन में ऐसे चलना है कि हमको आने वाली योनि जो मिले, भगवान से यही प्रार्थना करें कि हम धर्म के मार्ग पे चलें, सत्य मार्ग पे चलें, धर्म की राह पे चलें, और लोगों को भी चलाएं, और अपने गुरु का आज्ञा का पालन करें, माता पिता की भी सेवा करें, गृहस्थी मार्ग में हैं, माता पिता की सेवा करें, आने जाने वालों की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें, धर्म का, सनातन धर्म का पालन करें। तो यही उसके लिए उचित रहेगा गृहस्थी मार्ग में। जी जी। तो जब तक तो प्राण रहते हैं तब तक जीवित, लेकिन जब प्राण शरीर त्याग दिया जाता है तब आत्मा कहाँ चली जाती है? देखिए, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है। आत्मा अमर, आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज गुण राशि। ये ईश्वर का जो अंश है वो ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। जो अपने अंदर बोल रहा है, ये अंश ईश्वर का, भगवान का ही अंश जो अपने अंदर डला है वही बोल रहा है। तो जब ये चला जाता है तो ये भगवान के शरणों में, जो भगवान का अंश जो जहाँ से आया है वो वहाँ विलीन हो जाता है। और जो आत्मा होती है, आत्मा जो है, आत्मा कभी मरती नहीं है, क्योंकि जब इंसान चला जाता है, जब भगवान के पास चला जाता है तो आत्मा भी चली निकल जाती है। तो वो देखती है, घूमती है कि अब क्या कैसा कर रहे हैं, तो सब अपने उसका क्रियाक्रम कर देते हैं, तो शरीर नाशवान है, वो जल के राख हो जाता है। आत्मा है तो वो भटकती है, घूमती है। अगर
अच्छे अपन ने कर्म करे हैं, अंश ईश्वर का जो अंश है, जीव है अपने अंदर, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो जब निकलेगा तो सीधा डायरेक्ट भगवान के चरणों में चला जाएगा। जो आत्मा जो है वो अपन के कर्तव्य पे चलेगी। जैसे अपन ने पृथ्वी में जैसे कर्तव्य किए हैं, अच्छे धर्म अच्छे कर्तव्य किए हैं, तो उस आत्मा को भगवान हो सकता है मोक्ष प्राप्त कर दें, उसको दूसरे जीव में प्रविष्ट होने से, आवागमन से रहित कर दें, या उसको कहीं देव श्रेणी में बैठा दें तो वो अपने वहीं बैठे देखता रहेगा अपना। हाँ, तो उसको पृथ्वी पर नहीं आना। और जब कर्मों का फल कुछ थोड़ा बहुत होता है तो उसमें भी हो सकता है कि कौदंड दे दे तो भूत योनि में डाल दें आत्मा को। तो वो आत्मा ही फिर वो घूमती है, भटकती है। आत्मा अमर है, उसमें कोई वो नहीं। आत्मा नहीं मरती, आत्मा अमर होती है। और गुरु जी जैसे आप यहीं गंगा जी में आपका स्नान है, फिर मुक्ति मिलती है आत्मा को। आत्मा को मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिल जाती है। जैसे मरने के बाद भी कोई कथा सुना दे, भागवत गीता सुना दे किसी को, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जैसे आप यहाँ मतलब 12-20 साल से आप यहाँ मतलब हैं संत जीवन में, तो जैसे यहीं गंगा स्नान है आपका। हाँ, गंगा स्नान। तो कितने बजे उठना होता है आपका? हमारा जैसे मान लो 3 बजे 3:30 बजे अपना बिस्तर पे बैठ जाते हैं, फिर अपने सीधे जैसे जागेंगे तुरंत से बैठ के अपना कुछ थोड़ा घंटे 1 घंटे भजन करेंगे। और उसके बाद जब 4-4:30 बजेंगे तो अपना जाके फिर उठाया कमंडल चले गए गंगा जी, तो अपने फ्रेश जो भी डोल डाल क्रिया बनाए, संयम बनाए, उधर से नहा धो के आए, अपना यहाँ अपना पूजा पाठ जो भी करते हैं वो किया। तो इतने साल से जैसे आप संत जीवन में हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब गंगा मैया के दर्शन हुए हों, या कभी भगवान की मतलब अब अपने अपने वो हैं जैसे आप इतने साल से, इसलिए अब देखिए अभी तो गंगा मैया ने ऐसा कोई कृपा किया नहीं है कि जो, पर थोड़ा उनका जो मतलब जो दिखता है तो वो समझ में आ जाता है कि गंगा मैया अपन पे प्रेम किए हैं। जैसे अब हम यहाँ रहते हैं तो हमको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं, दिक्कत नहीं, जो इच्छा करते हैं प्राप्त हो जाता है। भगवान हमको थोड़ा बहुत अपना कोई आत्मा में शांति संतुष्टि है, तो हमको यही प्राप्त है कि हमारी गंगा मैया हमारी रक्षा कर रही हैं। जब हमको संतुष्टि मिल रही है शरीर को, हमको कोई चित्त विचलित नहीं होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो यही हमारी प्राप्ति है कि गंगा मैया यही हमको दे रही हैं। और कभी भूख प्यास, कभी कोई किसी का 1 टाइम का भोजन पाते हैं दोपहर में, 1 टाइम बस। तो कामतानाथ की परिक्रमा लगाते हैं, सुबह चले जाते हैं, कामतानाथ परिक्रमा लगाया, उधर ही कामतानाथ जी की वहीं कहीं भोजन हो गया तो अपने वहाँ कर लिया, नहीं तो आके अपना यहाँ शाम को बनाया, 1 टाइम खाया और अपने सीधे। तो जैसे अब भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ से होती है? भोजन पानी की व्यवस्था आप जैसे ही भक्त लोग कोई आ जाते हैं तो आटा दाल सामान दे जाते हैं, तो अपने ऐसे ही चलता रहता है। तो ऐसे भक्तों द्वारा ही चलता है। तो जैसे अब ये कुटिया पूरी खुली है तो तिरपाल अब आपकी पूरी ये टूटी फूटी भी है। हाँ, तो बरसात में तो पानी भी आता होगा। हाँ, बरसात में चलती है, अभी पानी जब गिरता है। अब इसमें अब राम जी करेंगे, कोई भक्त आएगा तो डलवाएगा पन्नी इस पर। अच्छा, पन्नी इसमें डलवाएगा? हाँ, पन्नी डलवा देगा तो थोड़ा अभी और चल जाएगी, 1 आध बरसात और चल जाएगी, 1 आध पन्नी ऊपर डल जाएगी अच्छी सी, तो चल जाएगी। तो थोड़ा से गुरु जी दिखा दें। तो साथियों, जैसा कि गुरु जी की ये इधर देख सकते हैं कैसे बोरी लगी हुई है चारों तरफ से, और पूरी टूटी फूटी भी है। और ये आप लोग देख सकते हैं कितने सीमित जगह में अपना यहीं पर रहते हैं। और ऊपर ये देख सकते हैं पन्नी, देखिए जगह जगह से पूरी कटी हुई है, जो तिरपाल है जगह जगह से कटी हुई है। तो इसके कारण से बरसात में यहाँ पर पानी भी अंदर प्रवेश हो जाता है। तो अगर कोई भक्त थोड़ा से गुरुजी की इतनी सहायता अगर करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि महात्माओं का एक ये जरूर रहता है कि वो अपने से कहेंगे नहीं किसी को कोई ये करवा दे। जिसकी इच्छा रहती है अपना, ये कई संतों को हमने देखा तो मतलब इच्छा प्रकट नहीं करते हैं। जो भी जिसकी इच्छा हो, तो संतों के मतलब अगर दान सेवा करने से कई कहते हैं जीवन के पाप कट जाते हैं। तो गुरुजी ये संत सेवा से मतलब भक्तों को क्या क्या लाभ है? देखिए, संत दरस जिम पातक टरही, संत के दर्शन से ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं। पहले तो दर्शन मात्र से जी, तुलसीदास जी रामायण में ऐसा लिखते हैं जी। तो संतों के दर्शन से ही सारे पाप कट जाते हैं। और फिर
संत तो कुछ देते नहीं, संतों के पास है ही क्या आशीर्वाद जी के जी, अलावा। आशीर्वाद के सिवा, ठीक है, लेकिन उनका आशीर्वाद ही बहुत कुछ बस है। आशीर्वाद ही होता है। जी अब कोई भक्त लोग आएंगे तो इसको भी बनवा देंगे, अपना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो पड़े हैं। जी गुरुजी, अगर देखते हैं बरसात तक, अभी तो 1 हाँ। महीना बाकी है, अगर कुछ होगा तो ना होगा तो पन्नी तिरपाल की व्यवस्था हम कर देंगे इतने की, तो आपकी ये बरसात से वो रहेगी। थोड़ा से हम बाहर आपकी कुटी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बरसात में पानी भी बाढ़ आ जाती है, तो अगर कुटी आपकी आगे हो जाए, आगे की थोड़ा, हाँ थोड़ा आगे हो जाएगा तो ऊंचाई हो जाएगा, तो थोड़ा बरसात में 2-3 फुट ऊंचाई हो जाता है तो पानी ऊपर नहीं जाता है, नीचे आ जाता है पानी, ऊपर नहीं आता है। थोड़ा मिट्टी डलवाना सोच रहे थे। अच्छा, अब कोई भक्त आए तो मिट्टी भी डल जाए तो बन जाएगा धुआं। हाँ धूना मतलब बन हाँ। जाए अपना, मतलब एक प्रकार से सीमित जगह है, आपको थोड़ी सी, और थोड़ी सी लेटना बस। उठना यहीं पर नीचे होता यही है। नीचे ही होता है ये। अच्छा, यहाँ बिस्तर गुरुजी का ये है जो ऐसे ही नीचे लेटते होते हैं अपना, देख सकते हैं। ये है बोरी का फट्टा है, उसी में अपना, और कंबल उम्बल गुरुजी ओढ़ने के लिए कमर। अच्छा कंबल उम्बल हैं जो टूटा फूटा जो है, तो अभी यह है व्यवस्था कंबल की। और मेन यही है कि ये गुरुजी की थोड़ा सी दिक्कत है इसकी, तो देखते हैं गुरुजी अगर कोई सी भक्त चाहता है तो ओके। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं गुरुजी की कुटिया, थोड़ा से पास से दिखा दो, कैसी बनी हुई है। ये आप लोग देख सकते हैं। दरवाज़ा गुरुजी का ये है, जो दरवाज़ा ऐसे ही लगा रहता है, दरवाज़ा की व्यवस्था। और ये टूटा फूटा ऊपर से ऐसी तिरपाल है। और गुरुजी की इच्छा ये है कि यहाँ पर थोड़ा से मिट्टी का लेवल हो जाता है, ये रोड है, यहाँ पर मिट्टी का लेवल हो जाता, और यहाँ पर ना होता 3 सेट हो जाते या पन्नी ही कुछ भी हो जाती, तो गुरुजी की यही इच्छा है कि कम से कम थोड़ा सा हो जाता। तो क्योंकि गंगा जी का बगल से पास में स्थान है, तो बाढ़ आ जाती है यहाँ पर, तो इससे गुरुजी बच सकें। तो गुरुजी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे क्या किया जाए, तो थोड़ा से ये आपकी कुटिया डाइवर्ट यहाँ हो जाए, थोड़ा से बता दीजिए भक्तों को। तो बस यही हो जाए भैया, यहाँ मिट्टी डल जाएगी जैसे, जी तो यहाँ थोड़ा ऊंचाई हो जाएगा, तो यहाँ इस पर अपन बना सकते हैं कुछ बैठने के लिए धुना वगैरह। अच्छा, धूना मतलब बन जाएगा, धुना बन जाएगा। और मतलब जो भी एक दो लोग बैठना हाँ, चाहते हैं, आसपास से बांस वाली टट्टी आती है उनको बन जाए, लग जाएगा, पन्नी नहीं डल जाएगा कुछ, टीन सेट वगैरह जो भी हो जाए जैसे। हाँ, जो थोड़ी बहुत जो टूटी फूटी, तो थोड़ा तो मिट्टी डाल के ऊंचाई से होगा तो गुरुजी की ये कुटिया आप देख सकते हैं। कैसे चार तरफ से थोड़ा दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखिए गुरुजी की ये है कुटिया, ये अंदर को प्रवेश किया जा सकता है यहीं से। तो ऐसी टूटी फूटी कुटिया चादर उदर अपना लगा कर रहते हैं। तो ऐसे गुरुजी इस तरह से अपनी सेवा प्रदान करते हैं और लोगों को भी सहारा देते हैं। तो ऐसा किसी ये नहीं है कि मतलब खुद अपना आनंद ले रहे हैं, जो भी लोग आ जाते हैं तो ऐसा उनका मानना है कि मतलब जो भी आते हैं तो अपना यहीं पर रहें, थोड़ा सा भजन करें, जो भी गुरुजी की तरफ से। अब यहाँ पर कुछ दूध या उस तरह की व्यवस्था रहती नहीं है, तो जो भी काली चाय रहती है तो गुरुजी सबको प्रदान करवाते हैं। अभी हमसे भी पूछा तो हम तो चाय पीती क्या है, लेकिन अद्भुत ऐसे संतों की जो चाय, काली चाय, उससे ही कई एनर्जी जो भी रहती हैं अंदर के सब सफाई हो जाती है और अच्छा जीवन यहीं पर गुरुजी अपनी तपस्या के माध्यम से व्यतीत करते हैं गंगा जी किनारे। तो बोलो जय श्री राम, सब लोग को जय श्री राम। और हमारे जो आपको जैसा भी सत्संग लगा हो तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चित्रकूट दर्शन को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें।